पूरा हो गया है इशिता का परिवार। एक बार फिर इशिमा को मिल गई है उसकी रूही। हो गया है इशिमा और उसकी रूही का पुनर्मिलन। जी हाँ, कोर्ट कचहरी चाहे कुछ भी कहे, कानून कैसा भी फैसला सुनाए, मगर एक माँ को उसकी बच्ची से कभी जुदा नहीं किया जा सकता। और इशिता को भी रूही का साथ एक बार फिर मिल गया है। रूही मेरे पास आ गई, आदि मेरे पास आ गया। दोनों बच्चे की कस्टडी अभी पूरी तरह से लीगली तो नहीं मिली है, पर हाँ मिल जाएगी होपफुली। सबसे बड़ी बात, रूही आने को तैयार हो गई मेरे पास, ये बड़ी बात है। नहीं तो ये तो टशन खा रही थी, टशन कुमारी बन गई थी। Yes, yes, रूही भी एक बार फिर अपनी इशिमा के पास आकर बहुत खुश है और इशिता उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे दी, तुम एक्सप्लेन करो कैसे अच्छा लग रहा है, ऐसे थोड़ी चलेगा। इश्मा के पास आके बस ही। सिर्फ रूही ही क्यों, अब तो आदि भी इशिता और रमन के साथ ही रहना चाहता है। रूही और आदि के इस फैसले ने शगुन को एक जोरदार थप्पड़ मारा है। ऐसा झटका दिया है शगुन को कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। रूही के साथ मुझे दे देने दीजिए प्लीज। वैसे एक और खुशी इन सभी का इंतजार कर रही है और वो है रमन भल्ला यानी करण पटेल की रियल लाइफ शादी। जी हाँ, बहुत ही कम वक्त बचा है करण और अंकिता भार्गव की शादी में, और करण की ऑन स्क्रीन फैमिली भी इस शादी की खूब सारी तैयारी कर रही है। कोई संगीत के लिए डांस प्रिपेयर कर रहा है तो कोई ये डिसाइड करने में लगा है कि वो शादी में क्या पहनने वाला है। या वी आर नॉट इवन 20 days away। तो अगर आई थिंक अगर मैं डांस करूंगी पर्सनली तो मैं लड़की वालों की तरफ से ही होंगी, क्योंकि एज आई सेड मेरी लॉयल्टी तो मिस रही है। लॉयल्टी, मैं मेरे भाई की साइड हूँ। मैं मतलब अपने भाइयों के साथ मिलके या कुछ तो करके इधर डांस प्रिपेयर करने वाली हूँ। संगीत का प्रोग्राम हम लोग रख रहे हैं 1 तारीख को, 1 मई को। उसमें रिंग सेरेमनी करेंगे और उसके बाद फिर संगीत है। संगीत में सब लोग अपने अपने कुछ डांस पीसेस तैयार कर रहे हैं, जिसमें से मैं और मेरी वाइफ भी कर रहे हैं। अभी वैसे डिसाइड नहीं किया, लेकिन मेरे दिमाग में था मैं शम्मी कपूर जी का कोई गाना पकड़ूंगा। तो लेट्स सी शम्मी कपूर जी का कौन सा गाना रहेगा। उन दोनों की अलग अलग तैयारियां चल रही हैं, एक साथ तो कर नहीं पा रहे क्योंकि करण शूट से बिजी है और अंकिता शॉपिंग में बिजी है। मगर सबसे ज्यादा खुशी तो अंकिता के पापा यानी रमन भल्ला के ऑन स्क्रीन ससुर जी को है, जो बहुत ही जल्द अपनी बेटी की विदाई करने वाले हैं। एक तरफ घर में बेटी की शादी की तैयारियां चल रही हैं और दूसरी तरफ यहाँ हमारे घर में कुछ खुशियाँ आई हैं। भल्ला हाउस और अय्यर हाउस में दोनों बच्चे घर में वापस आ गए हैं। रूही वापस आ गई, आदि भी हमारे घर में वापस आ गया। 1 हफ्ते बाद बाहर से लोगों को भी आना शुरू हो जाएगा, तो घर में वाकई धमाल शुरू हो जाएगी। उससे पहले मेरी वाइफ की हम लोगों की कोशिश है कि जितने बाहर के काम हम सारे काम निपटा लें, और मुझसे ज्यादा तो वाइफ तैयारी में लगी हुई है। लेकिन निशिता थोड़ी सी अपसेट है क्योंकि पाँव में फ्रैक्चर की वजह से वो अपने रावण कुमार की शादी में डांस नहीं कर पाएंगी। पहले मैं करने वाली थी कुछ तैयारियां, लेकिन अब चूंकि मुझे फ्रैक्चर हो गया है तो मुझे एक लीवरेज मिल गया है कि मैं डांस नहीं करूंगी। कोई बात नहीं इशिता, करण की शादी में डांस भले ही आप ना कर पाएं, मगर हाँ इस नए मेहमान के स्वागत की तैयारी जरूर कर लीजिए। जी हाँ, बहुत ही जल्द अमित टंडन ये है मोहब्बतें में एंट्री करने वाले हैं और वो सेट पर सभी से मिलने भी आए। अब अमित टंडन की एंट्री से इशिता रमन की जिंदगी में क्या बदलाव आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुंबई से आरती गुप्ता के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।